की वजह से इसने अपना पूरी संतान दांव पर लगा दी। अपना जीवन पढ़ा लिखा होने के बावजूद वर्ल्ड का डीएससी, कितनी पीएचडी, कितनी एमएस, 75 साल के बावजूद भी बाबा साहब का जो विचार था संविधान का, उन्होंने कहा था कि संविधान कितना भी अच्छा हो, इसे लागू करने वाले अगर अच्छे नहीं होंगे तो संविधान। इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। मुझे मौका मिला है 5 मिनट का, पर 1 मिनट रहूंगा। आज का दिन जब हम देखते हैं हम कहां से कहां आए हैं और किसकी वजह से आए हैं, तो हमें आज का दिन वहां लेके जाता है जब बाबा साहब 23 तारीख को सितंबर को बड़ौदा के बाग में बैठे हुए थे और उस दिन से हमारा भाग्य बदला गया। दुनिया के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे व्यक्तित्व ठोकर खाते फिरे इस देश में, किसी ने किराए पर भी मकान नहीं दिया और हम भाग्यशाली रहे। हालांकि हम भाग्य पर विश्वास कम करते हैं हमारी कम्युनिटी, फिर भी एक आदमी की वजह से, उस व्यक्तित्व की वजह से इसने अपना पूरी संतान दांव पर लगा दी। अपना जीवन पढ़ा लिखा होने के बावजूद वर्ल्ड का डीएससी, कितनी पीएचडी, कितनी एमएस, बायट लॉ, कहां नहीं नौकरी मिल सकती थी उनको वर्ल्ड में। वो हमारे लिए प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं नौकरी भी नहीं करूंगा, मैं अपने देश, अपने खून के लोगों को, अपने समाज के लोगों को इस लायक बनाऊंगा कि उस देश में, जिनका देश है, उसमें वो इज्जत की सांस ले सके। आज का दिन जितना उनको बाबा साहब को याद किया जाए कम पड़ेगा। कहां से शुरू करूं, मुझे एक वो आदेश भी है जय सिंह का कि आप जो है इधर उधर की बातें कम करेंगे आज, क्योंकि वकील भी हैं वकीलों के बीच में। फिर भी क्योंकि थोड़ा बहुत रंग मेरे अंदर काशीराम जी का है, पर फिर भी अपनी मर्यादाओं में रहते हुए 2-4 बातें करूंगा कि बाबा साहब 1920 से लेकर जब से पत्रकारिता में आए, उस पत्रकारिता से 1920 31 जनवरी से लेकर और फरवरी 1956 तक 5 अखबार निकाले उन्होंने। वे 5 अखबार बिना पैसे के निकाले, बिल्कुल पैसे की कमी थी। आज हम समझते हैं 100 साल पहले उन अखबारों की कितनी क्या जरूरत थी बाबा साहब को कि वो निकालने पड़े। आज हम देखते हैं हमारा मन नहीं करता किसी भी अखबार को पढ़ने को, किसी भी टेलीविजन के चैनल को सुनने को। वही हाल उन दिनों भी था। सब अखबार बाबा साहब के खिलाफ लिखते थे, हमारी कम्युनिटी के खिलाफ लिखते थे। इज्जत की बात तो छोड़ो, अछूतपना इतना समझते थे कि हम ही समझ सकते हैं कि हमारा जूता कितना काटा हमारे पांवों को। फिर भी उन्होंने 1920 से लेकर 1927 में 25 दिसंबर को वो जो काम किया आपको मालूम है मनुस्मृति का। उन्होंने बाहर का जो आंदोलन था 1927 से शुरू किया, और ये छोटा मोटी चीज नहीं है। ये जो संविधान है, ये संविधान तो कोई कुछ भी कहता है, नकल मार दी देशों की, पर यह संविधान बाबा साहब की आत्मा है। आत्मा को कम मानते हुए मैं कहूंगा कि उन्होंने 1920 से लेकर 1949 25 नवंबर तक जितने फतेह खाए, जितनी उनको ठोकरें मिली, वो इसमें समाहित कर दी है लोगों को पुचकारते हुए। आम हास उनके परिनिर्वाण दिवस को मना रहे हैं। मैं बहुत खुश हूं यहाँ आकर कि मैं कई महीने से बीमार में चल रहा था, और मुझे नहीं कहना चाहिए कि 4 महीने के अंदर मेरे घर से 4 पेशेंट तो मैक्स में जा चुके हैं, वो वहीं लगे रहे हैं।
फिर भी मैं आपको याद दिलाऊंगा कि बाबा साहब को अगर सही श्रद्धांजलि कही आदरांजलि है तो आप जो है ना गोलमेज कॉन्फ्रेंस पर ध्यान दीजिए, बाबा साहब को सुनिए, उसको छोड़िए जो 1932 में हुआ। उसके बाद में 1935 को 13 अक्टूबर को येरवा के नासिक को पढ़िए, उनके भाषण को सुनिए, जब उन्होंने कहा कि मैं पैदा तो हुआ मेरे बस की बात नहीं लगे मरूंगा नहीं। इस बात को 21 साल ही उन्होंने, उसी बीच में एक छोटी सी पुस्तक भी आ गई एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, उसको पढ़िए। और फिर जो भी उन्होंने काम दिया वो तो दिखाई दे रहा है। मैं आज अपने प्रबुद्ध वकीलों को यह कह के जा रहा हूं कि आपका जो प्रोफेशन उसमें ध्यान रखिए। मैंने नौकरी की है, नौकरी में ध्यान नहीं किया, मैंने वो चीज पढ़ी है। और मैं जो महेंद्र है वो बाबा साहब खान से आया है। मैं रात को सोता नहीं हूँ, शायद जानता हूँ, पढ़ता हूँ। आप जो है एनिहिलेशन के बाद में आपने क्या करना है, आप 15 अक्टूबर के 1956 का भाषण नागपुर का पढ़िए, दीक्षा भूमि का पढ़िए, फिर देखिए आप कहां खड़े हैं और समाज को जगाइए। धन्यवाद। आज ही क्यों, मेरा कहना यह है आपसे कि रोज बी आर अम्बेडकर साहब को हम रोज याद कर सकते हैं और हमें रोज याद करना चाहिए कि संविधान जिससे कि सारी पावर डिराइव होती है। आप देखें अभी बात आई कि भाई पार्लियामेंट, साथियों संविधान ने पार्लियामेंट दी है, पार्लियामेंट ने संविधान नहीं दिया। आप समझें कि संविधान सुप्रीम है हमारा, संविधान में ही ये सारे जितने आपके डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन है सारे संविधान ने दिए हैं। साथियों बड़ी बात हुई, बड़ी कहानी हुई, बड़ी जो है इंदिरा जी का मैं धन्यवाद करता हूँ कि मीटिंग इस तरह की करते रहते हैं और आगे भी करते रहेंगे। तो मेरा सबसे सवाल ये है कि कम साथी नहीं कहीं अपना काम इनसे भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरा सवाल ये है कंसोलिया साहब की 75 साल के बावजूद भी बाबा साहब का जो विचार था संविधान का, उन्होंने कहा था कि संविधान कितना भी अच्छा हो, इसे लागू करने वाले अगर अच्छे नहीं होंगे तो संविधान की कोई महत्ता नहीं रहेगी। यही बात हमारे चीफ जस्टिस ने कही अमेरिका में जाके। लेकिन संविधान कितना भी खराब होगा, उसे लागू करने वाले सही होंगे तो संविधान अच्छी तरह से काम करेगा। दूसरा मेरा साथियों आपसे कहना है और एक विचार भी, क्योंकि एक नई, जैसा इंदिरा जी ने कहा, आप ये समझे कि 75 साल के बाद भी स्थिति क्या है। इंदर मेघवाल एक बच्चा 5 साल का राजस्थान में, भाई मेरी तो मैं कहता हूँ आंसू आते हैं मुझे कहते हैं इस बात को। 5 साल का बच्चा स्कूल में घड़े से पानी पी लेता है, उसके साथ क्या है मुझे कहने की जरूरत नहीं। अगले दिन मार मार के उसे पीट कर मार दिया बच्चे, तो क्या कहेंगे हमने क्या सीखा संविधान से? क्या हमने बाबा साहब अम्बेडकर को सीखा? भीमा कोरे गांव वाले देख लें आप साथियों, 3 साल के करीब हो गया उनको, तो उनके साथ क्या सलूक करें हम? ये मैं कहता हूं कि कानून भी हमारा, संविधान भी, जैसा कि हरिशंकर परसाई ने कहा कि कानून अंदर नहीं है, कानून काना है। कानून काना है, पैसे वाले की तरफ चलता है। अगर अर्नब गोस्वामी के खिलाफ एफआईआर होते तो सुप्रीम कोर्ट रात को बैठ कर उसे बेल देता है, लेकिन सिद्दीक अप्पन जो यूपी में 2.5 साल तक कोई उसकी सुनवाई नहीं हुई। अभी भी आप देख लें, एक जो है हवाई जहाज में एक साथी यात्रा कर रहे थे, उन्होंने क्या नहीं किया, यूनिट किया, अगले दिन मुख्यमंत्री जाकर उनके पैर छू रहे। तो साथियों मैं कहता हूं कि मन बदल लो, ये सब चीजें मैं कहता हूँ। स्टेचू सही कहा मेरे दोस्तों ने कि सबसे ज्यादा अम्बेडकर साहब के स्टेचू हैं, लेकिन सबसे ज्यादा विवाद भी उन्हीं स्टेचू पे बंदी साहब किया हमने। अभी भी हमारे अंदर वो जो मानसिकता है वो बदली नहीं, हमारी अभी भी नहीं बदली हो। हजारी प्रसाद द्विवेदी जो बहुत बड़े कवि हुए, उन्होंने कहा कि जाति जो है यहाँ पे जितने भी हम कहेंगे, और मैं नहीं मानता ना हमारी विचारधारा मानती है कि हम किसी को ऊंचा नीचे मानते हैं, लेकिन यहाँ जो नीचे वाले हैं वो भी अपने से नीचे की जाति निकाल जाता है, इससे तो मैं ऊपर हूँ। जो मानसिकता है हमारी, वो मानसिकता से लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और जो अम्बेडकर साहब ने कहा था शिक्षित बनो, संगठित बनो, क्योंकि राहुल जी चले गए, अभी पिछले दिनों प्रोग्राम हुआ था, प्रोफेसर रतनलाल जी आए थे पिछले प्रोग्राम में जी, तो वो एक बात कह के गए थे, वही बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। उन्होंने कहा था कि गले में माला, विचारों पे ताला। माला तो डाल दी,
लेकिन जो विचार थे अम्बेडकर साहब के उन पर हम विचार ही नहीं करते, उनको कभी सुनते नहीं, ना उन पर कहीं अमल करते साहब। तो मेरा आप सबसे यही निवेदन रहेगा कि बाबा साहब के जो विचार हैं उस पर हम एक्ट अपॉन करें, उन्हें समझें। और आखिरी में उनका एक कोट है, वो बात सुनें। उन्होंने कहा था कि अज्ञानता से भय पैदा होता है, अज्ञानता से भय पैदा होता है, भय से अंधविश्वास पैदा होता है, अंधविश्वास से अंधभक्ति पैदा होती है, अंधभक्ति से विवेक, आदमी का विवेक शून्य हो जाता है, वह इंसान नहीं मानसिक गुलाम होता है। इसलिए अज्ञानी नहीं ज्ञानी बनो। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूं। बहुत बहुत धन्यवाद।